आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं और बहुत बार मुझसे ये पूछते हैं, ब्रदर हम बहुत मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, कृपया आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप हमें बताइए किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। हमें बाइबल के वचनों से बताइए कि हम मुसीबत के समय, परेशानी के समय प्रार्थना कैसे करें। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं और मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि आपके जो सवालों के जवाब उसको मैं वीडियो बनाकर बताऊं, आपको मैं सिखाऊं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो उसे प्रार्थना कैसे करना चाहिए, बाइबल के कौन से वचन पढ़कर अपने आप को मजबूत करना चाहिए और उस वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि हमें बाइबल से कुछ वचन बताइए जिनको हम पढ़ें और हम प्रार्थना करें हमारे मुसीबत के समय में और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। देखिए, वैसे तो पूरे बाइबल में जितने भी वचन हैं वो सब वचन हमें पढ़ने चाहिए और हर वचन को अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वचन होते हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नया विश्वास आता है, हमारा विश्वास जो कमज़ोर पड़ रहा होता है उसमें नया बल आता है और हम फिर से प्रभु में मजबूत हो पाते हैं। तो इसीलिए कई बार मैं आपको अपने वीडियोस में 4 या 5 वचनों का उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके जीवन में संकट है, आप मुसीबत में पड़े हुए हैं, आपको कोई परेशानी, आप बहुत बार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपके उस परेशानी में से आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज अगर आप इस वचनों को जो मैं आपको बताने वाला हूं इनको पढ़ेंगे और इनके अनुसार आप विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की आत्मा आपके सारे मुसीबतों में से आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि प्रियो विश्वास के साथ प्रार्थना करिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, आपको पता है 7-8 मिनट या 10-12 मिनट का ही हमारा वीडियो होता है। इसी में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने की। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है संकट में पड़े हुए व्यक्ति को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और 5 ऐसे वचन मैं आज आपको बाइबल से बताने वाला हूँ। जब आप इन 5 वचनों को पढ़ेंगे और इनके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में से, परेशानियों में से परमेश्वर ज़रूर आपकी मदद करेंगे उसमें से निकलने के लिए। तो कौन कौन से वो वचन हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद हम आगे के वचनों को भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 102 अध्याय और वचन 1 से लेकर। पहले वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रार्थना का तरीका देखिए क्या है। एक व्यक्ति को प्रार्थना करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं। हम प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं और जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रभु को ध्यान करना है, प्रभु को याद करके कहना, हे यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए। यानी कि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता। वो यहोवा से नहीं प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो संसार में बहुत सारी चीजें उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, संसार में केवल परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो हम जिसके सामने प्रार्थना कर सके। इसीलिए अपने बुद्धि में इस बात को डाल लीजिए कि जब भी आप प्रार्थना करें यहोवा परमेश्वर से ही प्रार्थना करें। इस बात को आपको समझना होगा। और दूसरे आयत में लिखा है, मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छुपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। यहाँ पर जब हम इस प्रार्थना को देख रहे हैं कि किस प्रकार का प्रार्थना, एक विश्वास की प्रार्थना और प्रभु से ये बोलना कि परमेश्वर आप मुझे भूले नहीं परंतु आप मुझे याद रखिए। प्रभु जब मैं मुसीबत में होता हूँ, प्रभु आप मेरी ओर दृष्टि कीजिए। यानी कि एक टूटे हुए हृदय का प्रार्थना यहाँ पर है। यहाँ पर परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ के सोचते हैं कि परमेश्वर से सवाल कर। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ हमें समझना होगा कि हम प्रभु पर आश्रित हैं। इसीलिए हम प्रभु से कह रहे, प्रभु आप ही हैं जो हमें देखते हैं। तुरंत प्रभु हमारे मुसीबत के समय आप हमें छुड़ाइए क्योंकि हमारा आश्रय आपके ऊपर है। यानी एकमात्र सहारा अगर हम प्रभु को मान लेते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु अपना मुख हमारी ओर लगा के रखिए, हमसे मत फेरिए। यानी कि प्रभु को खुश करने वाली बातें। आपका जीवन अगर परमेश्वर को खुश करने वाला है, यानी कि प्रभु के वचन में चलने वाले अगर आप व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, संकट आएंगी। लेकिन उस समय अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कहता, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे मुख की ओर देखूंगा और मैं
तुझे बचाऊंगा और फुर्ती करके परमेश्वर आपको उस मुसीबत से निकालेंगे। आज बहुत सारे लोगों के प्रार्थनाओं के विषय को उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वो सही रीति से ना प्रार्थना कर रहे होते हैं और ना ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जब भी मुसीबत आती है बस प्रार्थना में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। यहाँ पर भजनकार क्या कह रहा है, मेरा दिन जो है धुएं के समान उड़ गया है और मैं लुकटी के समान जल गया हूँ। अपने जीवन को इस प्रकार से दिखाना प्रभु के सामने जैसे आप हो। आपके जीवन में अगर परेशानी है, उस परेशानी को अपने मुंह से बोलिए परमेश्वर के सामने कि प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। कई बार आप प्रार्थना करने बैठते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे होते कुछ और बात को लेकर। आपके जीवन में मुसीबतों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने सांसारिक धन दौलत पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, पैसा मिले, घर बन जाए। नहीं मेरे प्रियो, जिस समय आपको जिस चीज़ की प्रार्थना की ज़रूरत है आप उसी विषय को लेकर परमेश्वर के सामने बैठिए। प्रभु से कहिए, परमेश्वर मेरा जो जीवन है, मेरा जो दिन है वो धुएं के समान है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर जो भजनकार प्रार्थना कर रहा है, जिसने भी ये भजन लिखा उस जो जिस प्रकार का उसका प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप समझने की कोशिश करिए। पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण की प्रार्थना है। चौथे आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति के प्रार्थना का भाव देखिए कि वो कह रहा है, प्रभु मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं घास के समान सूख रहा हूँ, झुलसी हुई घास के समान। जैसे आग लगती है ना, आग लगने के बाद आपने देखा होगा कि कई बार घास जो हरे घास होते हैं वो आग में जलते नहीं है, लेकिन उस आग का जो तपन है, उस तपन के कारण वो झुलस जाते हैं। कई बार आपने खेतों में आग लगा हुआ देखा होगा, जिस खेत में आग लग रहा है, सूखी हुई चीज़ जल रही है, उसके किनारे पे कुछ हरी घास खड़ी हैं। उन हरी घासों में आग जरूर नहीं लगी है, लेकिन जो सूखी हुई घास जल रही उसकी वजह से जो उसके तपन है, उसका जो आँच है वो हरी घास पे लगती है और बाद में वो बिना घास जले भी वो सूख जाती है। उसी प्रकार इस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के सामने कह रहा है, प्रभु उसी घास के समान हो गया हूँ जो दुख के मारे झुलसता जा रहा हूँ और मैं अपना रोटी खाना भी भूल गया हूँ। मेरा दुख इतना बढ़ गया है। क्या आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं तब आप अपने आप को पूरी रीति से प्रभु पे आश्रित कर लेते हैं? क्या सब कुछ परमेश्वर के सामने रखते हैं? यह आपको देखना बहुत जरूरी है। अंतिम वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं आज के वीडियो में, जो अंतिम वचन 5वां वचन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो भजन संहिता इसी 102 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पर आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। जो व्यक्ति लाचार है, जिसका भरोसा केवल यहोवा परमेश्वर पे है, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। अगर आप अपने संकट के समय में अपने घमंड को हटाकर प्रभु के समीप में बैठकर अपने सारे परेशानियों को खुलकर बोलते हैं और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अपना मुख आपकी ओर लगाता हूँ, तो प्रभु क्या कह रहा है कि उसकी प्रार्थना, ऐसे लाचार व्यक्ति की प्रार्थना की ओर परमेश्वर अपना मुंह करता है, यानी कि अपना चेहरा उसकी ओर करेगा, आपकी ओर देखेगा और आपके प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं समझेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने रख दे, छुपाए नहीं, सब कुछ क्लियर करें और ये जो वचन आज आपने पढ़ा, इस वचन के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को ज़रूर करें। अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उन परेशानियों में से ज़रूर आपको निकालेंगे। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना ज़रूर करें और प्रभु से हर बातों के लिए परमेश्वर से मदद मांगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु के नाम में सबको जय मसीह की।